श्रीमद् भगवद गीता। टॉपिक ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार। परिचय, इंट्रोडक्शन। कृतज्ञता या कहें आभार एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को और बेहतर बनाता है। अब इसका अर्थ जानते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मिली सहायता या दया के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं, उसके प्रति दिल से आभार प्रकट करते हैं या उससे मिली मदद के प्रति खुशी दर्शाते हुए बदले में उसकी सहायता करने की भावना रखते हैं, तो इसे ही कृतज्ञता कहा जाता है। हम भगवान, समाज और व्यक्ति से लेकर जानवर तक के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। कृतज्ञता की भावना से समाज में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिलता है। जब हर कोई एक दूसरे की मदद करने को उत्सुक होता है, तो ऐसे में इस बात का डर खत्म होने लगता है कि बुरे समय में मेरी मदद कौन करेगा। कई बार कृतज्ञता के अभाव में ही कई लोग जरूरत के समय में मदद पाने से चूक जाते हैं, जिसके चलते उनके मन में समाज, देश या लोगों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तो इसे समझा जा सकता है कि कृतज्ञता का भाव समाज और लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करता है और उन्हें प्रसन्नता का अनुभव भी करवाता है। अब चाहे वो सहायता बड़ी हो या फिर छोटी, उसके लिए सामने वाले को धन्यवाद करना एक उत्तम गुण है। लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो पाते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कामकाज में इतना व्यस्त है कि उन्हें दूसरों से मिली सहायता ज्यादा देर तक के लिए याद नहीं रहती। मदद मिलते ही और अपना काम होते ही वो बिना आभार प्रकट किए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के मन में एक गलत छाप पड़ती है और उन दोनों के रिश्ते में खटास तक आ सकती है। तो अब हम पवित्र भगवद गीता की सहायता से जानेंगे कि आखिर कैसे कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाया जाए। तो आरंभ करते हैं। ध्यायतो विश्वाना पुंसा षड्गस्ते शोपजायते षड्गास्त ध्यायते कामः कामात्म क्रोधो भिजायते। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे जब व्यक्ति का मन बार बार विषयों का चिंतन करता है, तो मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति आ जाती है और फिर व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से उस विषय का भोग करने की इच्छा करता है। यानी आसक्ति से काम भाव उत्पन्न होता है और काम भाव के कारण व्यक्ति में क्रोध प्रकट होता है। क्रोध जिसे खुद भगवान कृष्ण ने मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो ये था श्लोक का अर्थ। और अब आगे जानते हैं कि कैसे इसकी मदद से हमें अपने अंदर कृतज्ञता लाने की प्रेरणा मिलती है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ वेद शास्त्रों में अच्छे जीवन हेतु वर्णित संस्कार और विधि विधान का पालन करने वाले लोग लुप्त से होते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अच्छा गुण विकसित करना या फिर अपनी ही किसी बुरी आदत को सुधार पाना असंभव सा लगता है। वैसे मनुष्य के अंदर कई अच्छाइयां हैं तो कई बुराइयां भी हैं। तो यहाँ हम एक खास बुराई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाता, तो ये उस व्यक्ति के लिए ही एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज बड़े स्तर पर दुनिया भर में प्रेरक वक्ता यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों के सामने कृतज्ञता के गुण के महत्व को प्रस्तुत करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि आभार प्रकट करने की शक्ति आखिर क्या होती है, लेकिन इसको जीवन में उतार पाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल बहुत बार व्यक्ति अपनी इच्छा की हर एक वस्तु को पाने के बाद भी खुश नहीं होता है। उसकी खुशी उस वस्तु को पाने के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में दुखी मन से उसके लिए आभार प्रकट करना असंभव सा लगता है। वैसे इस दुख का कारण होता है जब हम प्राप्त हो चुकी वस्तु को समाज की नजर से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है या कहीं एक कार है, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन टेलीविजन पर आने वाले प्रचार से
उसे नए ब्रांड की मोबाइल या कार का पता चलता है, जिसका समाज के बीच बड़ा चलन है। ये देखकर अब उस व्यक्ति को अपना मोबाइल या कार पुरानी दिखने लगेगी। अगर वो व्यक्तिगत स्तर पर देखे तो उस मोबाइल से उसकी जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो खुद को दुनिया की भीड़ में पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। व्यक्ति के पास बेशक अपनी जरूरत से ज्यादा ही क्यों ना हो, वो दूसरों का ज्यादा देख हमेशा असंतुष्ट रहेगा और इसके कारण उसके मन में कृतज्ञता नहीं आ पाती। वो कभी भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं बोल पाता कि भगवान आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसका आभारी हूँ या उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञता जगाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले व्यक्तिगत मंच से खुद की स्थिति का मुआयना करना होगा। टीवी पर आने वाले प्रचार या फिर समाज में आए दिन क्या नया घटित हो रहा है, कौन सी वस्तु बाजार में आ रही है, इन सब के ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन वो इस बात का अच्छे से विचार कर सकता है कि उसे उनमें से कौन सी वस्तु और वो कितनी मात्रा में चाहिए। वैसे आध्यात्मिक स्तर पर आकर देखें तो हर जीवात्मा की वास्तविक इच्छा व लक्ष्य तो वो परमात्मा है जिन्हें हम श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें प्राप्त करके कभी असंतुष्टि का भाव नहीं आता और फिर व्यक्ति भौतिक दुनिया के प्रलोभन से बचते हुए जीवन के निर्वाह हेतु मिली हर चीज के लिए भगवान का आभारी रहता है। मनः प्रसादः सौंतवम् मौनमात्म विनिग्रह भावशन शुद्धिरित्ये तत्पो मान समुच्यते। हम सबके लिए आमतौर पर कृतज्ञता प्रकट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भौतिक दुनिया हर क्षण खतरे से भरी हुई है और यहाँ व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो व्यक्ति खुद को हर समय जीवन में आने वाली समस्याओं या किसी भी प्रकार के खतरे के लिए तैयार रखता है। हर समय खतरों से लड़ने की इस मानसिकता के बीच उसका ध्यान उन वस्तुओं की ओर नहीं जाता जो उसके पास उपलब्ध है या जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा चल रहा होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इस मानसिकता को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक लगता है। दरअसल अस्तित्व को बनाए रखने की सोच या शरीर को बनाए रखने का विचार हमारा मन पैदा करता है, जबकि इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जीवन के असली मकसद की तलाश में होती है और वो तलाश है उस परमात्मा की जिसे पाकर आत्मा संतुष्ट व पूर्ण अनुभव करती है। तो व्यक्ति को करना यह है कि अस्तित्व को बनाए रखने की दिशा में हर समय गलत या बुरा देखने की जो मानसिकता है उसे बदलना होगा। बुरे की ओर देखने की बजाय व्यक्ति को कोशिश करनी होगी कि वो जीवन में जो अच्छा है उसे देखे। जिन अच्छी बातों को, वस्तुओं को या उपलब्धियों को हम अनदेखा करते आ रहे थे उनको अपने सामने लेकर आना होगा, वरना वो हमेशा अदृश्य ही रहेंगे और हम उनके प्रति कभी भी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर हम एक इंसान में कई सारी कमियां खोज लेते हैं और उसकी अच्छाइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये श्लोक हमें मन का तप करने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने ध्यान को गलत से सही दिशा में लाने का कठिन प्रयास करते हैं तो वो मन का तप कहलाता है। व्यक्ति जितना ज्यादा इस तपस्या को करता है उतना वो कृतज्ञता के भाव को अनुभव कर पाता है और धीरे धीरे करके एक समय पर हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। फिर हमें इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यही हमारा सहज भाव या कहीं मानसिकता बन जाती है। सरल भाषा में कहें तो हमें अपने अंदर कृतज्ञता लाने हेतु उन सही वस्तुओं को सामने लेकर आना होगा जिन्हें ये शरीर व मन अस्तित्व की लड़ाई में अक्सर सामने नहीं आने देता। अब इस श्लोक की मदद से मन की तपस्या को समझते हैं। अध्याय 17 के इस 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन के तप के बारे में बता रहे हैं, यानी जिस तप को करने में मन की मुख्यता होती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अलग अलग प्रकार के तप के बारे में बताया है। एक तप जो हम मन के स्तर पर करते हैं, एक तप जिसे वाणी के स्तर पर करते हैं और एक तप जिसे शरीर के स्तर पर किया जाता है।
तो यहाँ भगवान ने कहा है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। अब एक एक करके इन बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले मन की प्रसन्नता को तभी पाया जा सकता है जब हम भगवान कृष्ण की शरण लें, उस परमात्मा का सहारा लें जो हमेशा एक जैसे स्थिर रहने वाले हैं। परंतु आमतौर पर अधिकतर लोग इस भौतिक संसार के सहारे चल रहे हैं, जो संसार अस्थायी है। यहाँ हर वस्तु जीव जन्म लेता है और मरता है। यहाँ सब कुछ आते जाते रहता है, बदलते रहता है। इस कारण ऐसी वस्तुओं से मन प्रसन्न नहीं रहता, बल्कि हर समय मन हलचल से भरा रहता है। इन सब के ठीक विपरीत कभी न बदलने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका सहारा लेकर व्यक्ति मन की शांति व प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। अब मन की सौम्यता के बारे में जानते हैं। जब मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि नहीं होता, बल्कि उसकी जगह अच्छे भाव होते हैं, जैसे कि लोगों के प्रति दयालु भाव, तो इसके चलते मन में सौम्यता आती है। भगवान कृष्ण की शरण लेने से स्वाभाविक रूप से ये अच्छे गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। इसके बाद मन का मौन क्या होता है, इसे जानते हैं। जब व्यक्ति के मन पर अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि किसी का असर नहीं पड़ता, तो वो असल में मन का मौन कहलाता है। मतलब मन किसी भी हाल में घबराया नहीं या उसमें हलचल नहीं मची, वो बस शांत रहा। मन का आत्म संयम वो अवस्था है जब व्यक्ति मन का गुलाम न हो, बल्कि मन उसके आदेश अनुसार काम करे। साथ ही जब व्यक्ति अपने मन को इंद्रिय भोग से अलग कर ले और मन को अपने नियंत्रण में करते हुए पूर्ण आत्म संयम के साथ जीवन जिए। इसके बाद अंतःकरण की पवित्रता को समझते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे लोगों के हितों के बारे में सोचता है, तो इसे ही उसके अंतःकरण की पवित्रता कहा जाएगा। इस प्रकार मन का तप करने से कृतज्ञता व्यक्ति की स्वाभाविक मानसिकता बन जाती है। मनः प्रसादः सौम्यतवम् मौनमात्म विनिग्रहम् भावश शुद्धि रिद्धि ततपो मानसमुच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। अब ये सोचा जा सकता है कि मन के तप का कृतज्ञता से क्या संबंध? दरअसल इस श्लोक को जानने के साथ ही हमें संतुष्टि और अपनी उम्मीदों के बारे में भी समझना होगा, ताकि कृतज्ञता के साथ उनका संबंध समझ आ सके। अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी दावत के लिए आमंत्रित है। वहां जाने से पहले उसका मन सोचने लगता है कि वहां जाकर मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उस व्यक्ति को कुछ चीजें अपने अनुसार नहीं मिलती, तो उसे बुरा लगने लगता है। वो असंतुष्ट हो जाता है और साथ ही जो कुछ उसकी थाली में है, वो उसका स्वाद भी अच्छे से नहीं ले पाता। इससे समझ आता है कि जब व्यक्ति के मन की कोई बात पूरी नहीं होती, तो वो असंतुष्टि के भाव के साथ उन वस्तुओं को भी नजरअंदाज कर देता है जो उसके पास होती हैं। तो हमें इस वैचारिक ढांचे को बदलने की जरूरत है। असंतुष्टि के भाव से बचने के लिए हमें उम्मीद की जगह प्रशंसा के गुण को स्थान देना होगा। जब हम अपने पास मौजूद वस्तुओं की अहमियत को जानते हुए उनकी प्रशंसा करना सीख जाते हैं, तो इससे हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव प्रकट करने की योग्यता भी आ जाती है। इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि कई बार हम खाने का अनादर करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार नहीं होने पर उसे फेंकने या व्यर्थ करने से भी नहीं हिचकते। लेकिन जिस दिन हम अच्छे से समझ जाते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों लोगों को दिन में ठीक से 2 वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता, उसके विपरीत हमारे पास बहुत कुछ है, तो ऐसा विचार करने से हमारे पास जो भोजन उपलब्ध है, हम उसके महत्व को समझते हुए उसके प्रति सदैव आभारी रहेंगे। सामान्य तौर पर यही समझने से कि मेरे पास जो कुछ भी है वो दुनिया में बहुत से दूसरे लोगों के पास नहीं है,
ये धारणा व्यक्ति के अंदर सकारात्मक बदलाव लाती है, जिसके बाद वो अपने पास रखी वस्तु के प्रति संतुष्ट हो पाता है और संतुष्टि से उसे खुशी का अनुभव होता है। हालांकि इस प्रकार की सोच लाने के लिए कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि माया बार बार व्यक्ति का ध्यान कमियों की ओर ही ले जाती है, जिससे असंतुष्टि और क्रोध ही आता है। तो इस श्लोक के अनुसार ऐसे ही मन का तप कहा गया है जिसमें व्यक्ति अपने मन में बैठे बुरे विचारों को हटाकर उनके स्थान पर अच्छे विचारों को लाने का कठिन प्रयास करे। साथ ही इस बात को भी अच्छे से जानना जरूरी है कि मन के स्तर पर किए जाने वाला ये कठिन तप तभी संभव हो पाता है जब हम भगवान की वाणी को बार बार सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। वैसे भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान के ज्ञान पर आचरण कर पाना ज्यादा सुगम होता है। साथ ही इसकी मदद से जीव अपने असली दिव्य स्वरूप को भी समझ पाता है। वैसे स्वयं भगवत गीता ही भगवान कृष्ण की वो दिव्य वाणी है जो इंसान को अच्छे गुण सिखाती है। व्यक्ति में संतुष्टि के साथ साथ कृतज्ञता का भाव उजागर हो पाता है, लेकिन वास्तविक संतुष्टि तभी मिल पाती है जब व्यक्ति भौतिक दुनिया की बेहतर से बेहतर वस्तुओं की लालसा करने के बजाय अपने आध्यात्मिक पहलू को समझकर उस दिशा में आगे बढ़े।